इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा, पहले तो आप ये समझो 2024 का है ये, 2025 वाला मैं पहले बता चुका हूँ आपको या मैं पहले चैनल पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये हमारा फैमिली लॉ 2 यानी कि मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन पेपर है जो एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक में है, उसका क्वेश्चन पेपर। उससे एफिलिएटेड जो कॉलेज वगैरह होंगे तो उनके अंदर ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आता है। तो हम इसको देखते हैं, ये लॉ का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो हमारा यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द लीगल सिस्टम। यानी कि इसमें सोर्सेस के बारे में पूछा गया, वो भी प्राइमरी सोर्स के बारे में कि प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं मुस्लिम लॉ के और वो कैसे, मतलब कि हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द लीगल सिस्टम, कि वो लीगल सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। ये यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है। एक यूनिट में से हमें एक क्वेश्चन करना होता है, यानी कि इसके अंदर दो क्वेश्चन हो गए यूनिट 1 के अंदर, तो हमें सिर्फ एक को ही करना है, दूसरे को नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ इज्मा कॉन्सेंस इन इस्लामिक लॉ, हाउ इज इट इस्टेब्लिश एंड हाउ इज इट इस्टेब्लिश, यानी कि इज्मा के बारे में बताओ, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए, उनमें से हमें एक को करना है। दोनों आते हैं तो आपको वो अच्छी बात है, पर एग्जाम में दोनों नहीं लिखने होते आपको, ठीक है, एग्जाम में एक लिखना होता है। यूनिट 2 में है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द डावर डिटरमाइंड एंड नेगोशिएटेड इन मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डावर को कैसे डिटरमाइन करा जाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा यूनिट 2 का, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ वैलिड डाइवोर्स, यानी कि तलाक इन मुस्लिम लॉ, यानी कि इसमें तलाक के बारे में पूछा गया, उसकी कंडीशन बताओ और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इसका हो गया हमारा। यूनिट 3 में है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस सॉरी इनहेरिटेंस इन इस्लामिक लॉ, यानी कि इस्लामिक लॉ में उसके बारे में बताओ, इनहेरिटेंस के बारे में। नंबर 6 पे आता है हमारा, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड गिफ्ट हिबा इन इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ में गिफ्ट के बारे में बताओ, यानी कि हिबा के बारे में बताओ। यूनिट 4 का 7th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग अ केस इन द फैमिली कोर्ट अंडर द फैमिली कोड एक्ट 1984, यानी कि फैमिली कोड के बारे में इसमें पूछा गया है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे, यानी 8वां नंबर है, व्हाट आर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्पाउस अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी कि स्पाउस के बारे में पूछा गया है, सॉरी स्पाउसेस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और आप ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये 14 मार्क्स लिखे हुए हैं, यानी कि 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं हम यूनिट 5 पे, इसमें से सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा उसूल अल फिक क्या होता है, इज्तिहाद क्या होता है, निकाह क्या होता है, निकाह यानी मैरिज, ठीक है। तलाक डाइवोर्स क्या होता है, खुला क्या होता है, मेहर क्या होता है और हिबा क्या होता है, अगर और वक्फ क्या होता है, ठीक है। मतलब एक छोटे छोटे इनकी डेफिनेशन वगैरह वो सब हमें देने हैं। अब इसमें से अगर आपने गौर कराओ, अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता हो तो आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि लॉन्ग में तलाक भी आया था और ये भी था, तो आप बहुत ईजी से कर लेंगे। मेहर यानी डावर, वो लॉन्ग में भी था, वो शॉर्ट में भी था, हिबा भी था। तो इस हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को निपटाया जा सकता है कि मतलब जब आप लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो वही कहीं ना कहीं छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और उन्हीं में से ही पूछा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब था, जिसको निकाह यानी मैरिज मुस्लिम में बस वो मतलब वो शब्दों के थोड़े मीनिंग अलग अलग होते हैं, बाकी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में मैरिज हो गया, हिंदी में तो मतलब मुस्लिम लॉ में निकाह हो गया, तो इस हिसाब से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा बस वर्डों का अंतर होता है, अगर आप एक बार समझ गए तो आप एग्जाम में लिख दोगे, ठीक है। तो आगे आप बताना आपको कौन सा पेपर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो।